सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12 को। भाई यार इस चैप्टर में क्या ही तो मजा आता है। चैप्टर में देखने को मिलेगा बोरुटो वर्सेस हिडारी, एक अल्टीमेट बैटल जिसे देख के मजा ही आ जाने वाला है। इस चैप्टर में तुम्हें बोरुटो के नए जुत्सु रासेंगन ओजो हिक्यो की रियल पावर्स पता चलेंगी। सासुके को ट्री से कैसे निकालना है उसका भी आंसर तुम्हें इस चैप्टर से पता चल जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो में मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब को अपने हाथों से दबा के मार देना। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि बोरुटो ने हिमावारी को और सारडा को उन मॉन्स्टर से कैसे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसका हिडारी के साथ हेड टू हेड मीटअप हो गया। अगर पिछला चैप्टर नहीं देखे हो तो इधर से जाके देख लो। अब करते हैं अगला चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर का टाइटल है थॉर्न सॉल बल्ब। थॉर्न सॉल बल्ब क्या है ये आगे तुमको पता चल जाएगा। तो शुरुआत है इस सीन से, यहाँ पे बोरुटो और हिडारी एक दूसरे को सीरियस वे में देख रहे होते हैं। बाकी के लोग बोरुटो की एंट्री को देख रहे होते हैं। बोरुटो हिमावारी को नीचे रख देता है और कोनोहामारु को रिस्पेक्टफुली बोलता है कि प्लीज हिमावारी को सुरक्षित रखो। इतने में हिडारी चच्चा बोरुटो पे अटैक कर देता है। बोरुटो उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है और विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू जुत्सु यूज करके हिडारी को पीछे फेंक देता है। हिडारी पीछे जाते जाते क्लो मार्क्स बनाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद सभी लोग थोड़ा हील व्हील करके उठने लगते हैं। दूसरी तरफ कवाकी और डेल्टा हिमावारी को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, पर बोरुटो हिमावारी को रेस्क्यू करके पिछले बैटल लोकेशन पे ले जाता है। कवाकी को पता चल जाता है कि बोरुटो स्पेस टाइम निंजुत्सु भी सीख चुका है। डेल्टा जूरा को देख रही होती है और देखते ही देखते सेंसरी यूनिट से पूछती है कि हिमावारी और टीम 10 यहाँ पे नहीं है, क्या वो सेफ हैं? सेंसरी यूनिट उसे बताता है कि टीम 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, पर हिमावारी कोनोहामारु और सारडा के साथ, और बोरुटो भी वहीं है। डेल्टा ये सुन के कवाकी से पूछती है कि अब क्या करना है, पर कवाकी का ध्यान जूरा पे होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इधर बोरुटो और बाकी के शिनोबी कंफ्यूज होते हैं कि हिडारी कौन से क्लॉ मार्क से अपीयर हो जाएगा। इतने में कोनोहामारु बोरुटो को बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ एकदम से तुम ऐसे आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम अपनी जगह तो जानते हो ना। सारडा इतने में बोलती है कि शांत रहो कोनोहामारु, अगर बोरुटो जी यहाँ पे नहीं होते तो किसी का नाम ही नहीं होता। कोनोहामारु रुक जाता है और एनिमी की पावर्स बोरुटो को बताने लगता है कि वो कोड की तरह क्लॉ मार्क्स से निकल सकता है। बोरुटो सब सुनता है और फिर वहीं पास खड़े एक सेंसरी निंजा को बोलता है कि क्या तुम अपना फोकस क्लॉ मार्क्स पे रखोगे, सही हल्का सा भी चक्रा मूवमेंट हो तो बताना। सेंसरी यूनिट पगला जाता है कि एक ट्रेटर उससे ऑर्डर कैसे दे सकता है। उसके बाद सुमीरे बोरुटो को बताती है कि ये जो मॉन्स्टर था ये सारडा के पीछे था, इसने मास्टर कोनोहामारु को एकदम से इग्नोर कर दिया और सारडा पे अटैक कर दिया। सारडा बोरुटो को बताती है कि उसने बोला है कि मुझे डिवोर कर लेगा और पूछती है कि उसके मूव्स उसके डैड जैसे हैं और क्या ये उसके डैड के ट्री बनने से रिलेटेड है क्या। कोनोहामारु शॉक्ड होके पूछता है कि इसका क्या मतलब है, कि मोएगी के साथ भी यही सब हो रहा होगा। बोरुटो सभी को बताता है कि ये जो बंदा है वो सासुके चच्चा के चाकरा के रेफरेंस से बना है, पर खुद को रोकना मत इसे मारने से, हमें इसे मारना ही होगा सासुके चच्चा को बचाने के लिए। कोनोहामारु पूछता है कि क्या हो रहा है ये सब और इतनी सारी इंटेल तुम्हारे पास कैसे आई बोरुटो। बोरुटो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि फोकस करो वरना अभी मर जाओगे। इतने में सेंसरी निंजा बताता है कि वो चक्रा सेंस कर रहा है। बोरुटो पूछता है कि कौन से वाले क्लॉ मार्क से तुमको सेंस हो रहा है। उसके बाद क्लॉ मार्क से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, वो चारों ओर आ जाते हैं। बोरुटो देन एक स्ट्रेटेजी बताता है कि वो इन क्लॉ ग्राइम्स को डालकर मारेगा और सारडा इनकी टारगेट है, तो जब कोई मॉन्स्टर सारडा के पास आएगा तो सारडा उन्हें मारेगी। कोनोहामारु और सुमीरे उन क्लॉ ग्राइम से दूर चले जाते हैं टू प्रोटेक्ट हिमावारी। फिर बोरुटो अपने काम में लग जाता है, मतलब कि क्लॉ ग्राइम्स को पेलने वाला काम। सारडा भी किक मारकर हीरो बन रही है और हीरो बनने के चक्कर में हिडारी उस क्लॉ मार्क के जरिए उसका पैर पकड़ लेता है और इंस्टेंटली डिवोर करने लगता है। बोरुटो एक शूरिकेन क्लॉ ग्राइम पे मारता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा हिडारी के पीछे आ जाता है और उसे रासेंगन से हिट कर देता है। हिट होने के बाद हिडारी वहां से भाग जाता है अपने अड्डे पे हील होने के लिए। डिवाइन ट्री के रूट्स उसे हील कर देते हैं। फिर हील हो जाने के बाद वो फिर से उस जगह अपीयर हो जाता है और अपने जुत्सु से चारों ओर क्लॉ मार्क्स फैला देता है और फिर से अपने क्लॉ मार्क्स के अंदर चला जाता है। सारडा बोरुटो को एक आइडिया देती है कि वो आसमान में उड़ जाए और वो खुद उसे नीचे रहकर लालच देगी ताकि वो बाहर आए। फिर जब वो बाहर आए तो बोरुटो उसे एक और रासेंगन से हिट कर दे। तो बोरुटो इस आइडिया को मना कर देता है क्योंकि वो हिडारी पे ओजो हिक्यो यूज करने वाला है और वो भी अपने मैक्सिमम आउटपुट पे, ताकि उसे एक ब्लो में ही खत्म कर दे। सारडा समझ नहीं पाते कि ओजो हिक्यो है क्या। बोरुटो उसे समझाता है कि
ये रासेंगन का एक न्यू फॉर्म है। इस रासेंगन की एनर्जी प्लेनेट के रोटेशन और उसके ऑर्बिट के साथ जुड़ी हुई है और इसका फोर्स प्लेनेट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा होगा। सारडा बोरुटो से पूछती है कि क्या वो इस रासेंगन के एक शॉट से खत्म हो जाएगा बिना एस्केप किए। बोरुटो बोलता है कि ये पॉसिबल है अगर मैं इसे रोकूं ना तो, इस पावर की कोई लिमिट नहीं है। बोरुटो आगे बताता है कि उसे जमीन पर खड़े रहना होगा इस जुत्सु को फुली प्रिपेयर करने के लिए। फिर एक क्लॉ मार्क से एक हाथ बाहर आता है बोरुटो पे हमला करने के लिए। कोनोहामारू रासन बैरियर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। बोरुटो कोनोहामारू को बोलता है कि मैंने तुम्हें हिमावारी की सुरक्षा करने के लिए बोला था ना। कोनोहामारू कहता है कि जो मुझे ठीक लगे मैं वही करूंगा, तुम अपना जुत्सु रेडी करने में ध्यान दो। इतने में हिडारी क्लॉ मार्क से निकलकर सारडा को कैप्चर कर लेता है और उसे अंदर ही ले जाने लगता है। सारडा चिडोरी स्ट्रीम से हिडारी को झटके दे देती है और उसे बाहर निकाल फेंकती है। इसके बाद बोरुटो को बोलती है कि अभी तुम्हारा नहीं हुआ। बोरुटो बोलता है कि पता नहीं ये अच्छे से हुआ है कि नहीं, पर अभी नहीं तो कभी नहीं। बोरुटो हिडारी को अपने उजुहिको से हिट कर देता है। उसके बाद हिडारी को चारों ओर से फोर्स लगा के एक एनर्जी खींचने लगती है। देखते ही देखते वो खत्म हो जाता है और उसका हेड बच जाता है और वो क्लॉ मार्क की ओर एस्केप करने को बढ़ता है, पर उसके क्लॉ मार्क गायब हो जाते हैं। कवाकी उन्हें गायब कर देता है, गायब मतलब श्रिंक कर देता है और उसे धर दबोचता है और उसे परमानेंटली खत्म कर देता है। कवाकी आके एक काम तो सही किया। उसके बाद हिडारी के पार्टिकल से एक थॉर्न सोल बल्ब बनता है। बोरुटो उसे ले लेता है और कासिन कोजी से कंफर्म करता है कि ये वही चीज है क्या। कोजी उसे बताता है कि वह पूरी तरह से कंफर्म है कि ये थॉर्न सोल बल्ब ही है और उसने ये पहले भी देख रखा है, पर अभी तक रिवील नहीं हुआ कहाँ। उसके बाद बोरुटो थॉर्न सोल बल्ब को लेके जाने लगता है और कवाकी उसे रोक लेता है और पूछता है कि ये क्या है। बोरुटो बताता है कि किसी ने उसे ये बताया है कि इस चीज से वो अपने मास्टर को बचा सकता है जो ट्री में बदल गए हैं। बोरुटो वहाँ से जाने लगता है पर कवाकी उसके अंदर रॉड डाल देता है। बोरुटो के हाथ से थॉर्न सोल बल्ब नीचे गिर जाता है, वो खुद भी नीचे गिर जाता है। सारडा बोरुटो को उठाती है और कवाकी डेल्टा से जूरा की रिपोर्ट लेता है। जूरा उधर से ही सब देख रहा होता है। डेल्टा भी शॉक हो जाती है कि ये इतना दूर से कैसे देख सकता है। फिर सारडा को याद आता है जो बोरुटो ने थॉर्न सोल बल्ब के लिए बोला था। वो उसे लेने को बढ़ती ही है पर उसके हाथ से एक रॉड अंदर चली जाती है और ये अटैक जूरा ने किया था और वो उस सोल बल्ब को उनसे ले लेता है। जूरा बोरुटो के बारे में बोलता है कि उसे थॉर्न सोल बल्ब के बारे में भी पता चल गया। बोरुटो तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस निकला जितना वो समझ रहा था, पर हो गया कोई बात नहीं। कवाकी इनफ है इवॉल्व करने के लिए एज अ फूड और बोरुटो तुझे तो अब मरना होगा। और यहीं पे होता है चैप्टर समाप्त। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनको पसंद हो बोरुटो देखना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।